अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 28 अप्रैल 2024 है, इतवार का दिन है। और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो 29 अप्रैल हो चुका होगा, पीर का दिन हो, ट्रेडिंग का दिन आ गया होगा। तो आज अगर इस वीडियो की जिक्र करें तो ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल की फाइनेंशियल रिजल्ट्स फ्राइडे वाले दिन 26 तारीख को अनाउंस किए थे, जिसमें इन्होंने, अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात की जाए तो कोई खासा डिविडेंड नहीं दिया था। इसके डिविडेंड ना नहीं दिया था इसके अनाउंसमेंट में। मजीद इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं कंपनी की थोड़ा सा बैकग्राउंड और याद दिलाऊं। मैंने इसमें मार्च में वीडियो बनाई थी, उसको आप जाके देख सकते हैं। अ, तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था क्या मेरी व्यू है। एक तो कंपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, मतलब आप सभी ऐसी कंपनी सभी इससे वाकिफ है, कोई ऐसी नई कंपनी नहीं जिसको हमें पता नहीं हो क्या करती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ऑयल बनाती, ओ सॉरी, ऑयल बेचती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है अपने पंप्स पे, और कुछ कंपनी ओन पंप्स पे और कुछ कमीशन बेस्ड पंप पे, तो वहां से बेचती है। इसका इस कंपनी का मसला क्या है और कंपनी क्यों लोग उसको प्रेफर नहीं करते और डिविडेंड अनाउंस नहीं करती। एक तो कंपनी का सबसे बड़ा मसला ये है, इसके एक तो वो कस्टमर है जो आम कस्टमर है, आप और मेरे जैसे। दूसरा वो कस्टमर है दूसरा वो कस्टमर है जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, जिसमें गवर्नमेंट इदारे बहुत ज़्यादा हैं। तो जब गवर्नमेंट इदारे बहुत ज़्यादा हैं तो उसका मसला ये है कि वो पेमेंट नहीं करते टाइम पे, और या करते ही नहीं। तो एक रिसीवेबल दोनों की बैलेंस शीट्स में और में नजर आता है। मिसाल के तौर पे ये कंपनी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो नहीं सकता ऐसा, नहीं हो यही हो, और हो सकता है ये सही ना भी हो। एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। ये कंपनी पीएसओ, सुई गैस को कार्ड इशू हुए पीएसओ के, वो इसके एम्प्लॉयज यूज करते हैं कार्ड को। और एक पीएस सुई गैस को पीएसओ को पेमेंट करना चाहिए, जबकि वो पेमेंट नहीं करती। और इसी तरह पीएसओ सुई गैस, अगर इनके पास गैस की लाइन इनके हेड ऑफिस वगैरह में, तो उसकी गैस की लाइन की पेमेंट नहीं करती। और इनके हेड ऑफिस हो गया, इनके ऑपरेशन वाइज जिधर भी इनके ऑपरेशन पीएस हो गए, वहाँ पे इनके टैंक्स के पास जिस गैस की कोई भी लाइन है उसकी पेमेंट नहीं करती, गैस की चार्जेस पे नहीं करती। तो इस हिसाब से इनका दोनों का एक रिसीवेबल पेबल चलता रहता है। और पेमेंट क्यों नहीं करती? क्योंकि गवर्नमेंट इंकरेज करता है पेमेंट नहीं की जाए, क्योंकि एक ही जेब से दूसरी जेब को देने की क्यों दिया जाए। इसलिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है कि उसको सेटल डाउन किया जाए, जबकि करना चाहिए सेटल। एक चीज़। दूसरी बात है, गवर्नमेंट डोमिनेटेड कंपनी, जब भी कोई नई हुकूमत आएगी तो इस पे लाजमी इस पे इम्पैक्ट होगा। आप देख सकते हैं, हम उठा के देख लें फाइनेंशियल पीएसओ की, पीएसएक्स की हिस्ट्री जाकर देख लें। चेंज जो डायरेक्टर बोर्ड मैनेजमेंट चेंज होती है हर हर इलेक्शन पे। तो ये चीज़ को माइंड में रखें। एक चीज़। बाकी आखिरी चीज़ ये, जब इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट डोमिनेटेड है, ओन बाय गवर्नमेंट, डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है डिविडेंड खाने में। तो तो इस हिसाब से ये डिविडेंड अनाउंस नहीं करती। एक चीज़। जबकि अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो 28 रुपये इसने कमाया, अच्छे पिछले साल से बेहतर है। तकरीबन 20-25% ईपीएस इंक्रीज हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी 1 रुपया भी इसने डिविडेंड नहीं दिया। तो आप ये चीज़ माइंड में रखें। जब गवर्नमेंट डिविडेंड नहीं दिया लेकिन कमाया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके पास कैश ही नहीं है। अभी इन्होंने फुल फ्लैज अकाउंट्स पब्लिश नहीं किए। हो सकता है आने वाले दिनों में जल्दी पब्लिश कर दे। लेकिन मैंने मार्च में इस पर वीडियो बनाई थी जिसमें बैलेंस शीट को मैंने जिक्र किया था। उसमें तो आप इस पे देख सकते हैं कि कंपनी के पास रिसीवेबल बढ़े पे बढ़े जा रहा है, लेकिन तो हो ये रहा है, कंपनी को अपने ऑपरेशन चलाने के लिए बेच रही है, लेकिन पैसा नहीं, कैश नहीं आ रहा। तो अब क्या कर रही है? वो अपना कैश, अवेलेबल कैश को यूज कर रही है। तो ये एक कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। जब अवेलेबल कैश ही नहीं आ रहा, कम रिसीव बेचने से कमा ही नहीं रही, कैश बन ही नहीं रहा, तो हो ये रहा है, रिसीवेबल जमा हो रहा है और इसकी डिविडेंड की सलाहियत खत्म हो रही है। डिविडेंड कहाँ से देगी? बैंक से लोन लेके तो नहीं दे सकती, जो कि अक्लमंदी का सौदा नहीं होता दे के देना। तो ये ऑप्शन है। तो इस हिसाब से ना डिविडेंड देती है। तो एक कंपनी एज ए इन्वेस्टर, मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ, या तो मुझे कंपनी या तो डिविडेंड की शक्ल में पैसा मुनाफा देगी, या मुझे कैपिटल गेन की शक्ल में देगी। तो जब वो दोनों ही नहीं दे रही तो फिर मेरा नहीं ख्याल इसमें इन्वेस्टेबल बिजनेस बनता ही है। तो ऐसे बाकी शॉर्ट टर्म में अगर किसी की कोई व्यू है, कोई इन्वेस्ट करता कर सकता है, कोई मसला नहीं है। मैं इसको शॉर्ट टर्म में प्रेफर नहीं करता। लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी, हाई वॉल्यूम शेयर है और काफ़ी इन होता है। तो डेफिनेटली आप इसमें शॉर्ट टर्म में कमा सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों को लाजमी बताऊं कि आप वो स्टॉप लॉस के साथ खेलना, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसमें लूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक दैट्स इट। ये मेरी राय, व्यू इस कंपनी के हवाले से। कोई कोई क्वेश्चन हो लाजमी बताएं, और कोई चीज़ मिस आउट किया तो बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।